ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्या आप भी बार बार भूल जाते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के लिए क्या होगा, कोस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री के लिए क्या होगा, या टेन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के लिए क्या होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस टेबल को हम लोग इजीली याद कर सकते हैं पूरी, और कैसे हम लोग इसको लिखेंगे इस टेबल को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस टेबल में साइन थीटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालना सीखेंगे ट्रिक से, और बाकी जितना भी बच गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका हम लोग साइन थीटा के मदद से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, सबको रूट अंडर करना है। उसके बाद क्या करना है, सबको हम लोगों को 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू होगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा का 0 डिग्री के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/2 यानी 0। फिर रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1/2 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/2। उसी प्रकार साइन 45 डिग्री के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा √2/2। तो हम इसको 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और एक √2 से एक √2 कट जाएगा, इसी के लिए 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। उसी प्रकार साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का रूट करने पे क्या हो जाएगा 2, एंड 2/2 1। तो वैल्यू क्या हो गया 1। तो हम लोग देखें कि इस ट्रिक से कैसे निकालते हैं हम लोग साइन का वैल्यू अलग अलग डिग्री के लिए। तो हम लोग साइन का वैल्यू याद करेंगे और बाकी सभी का वैल्यू इसी से ऑपोजिट निकाल लेंगे। तो कोस के लिए क्या करना है, जो साइन का वैल्यू आया उसी को हम उलट के लिख देंगे। जैसे साइन कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1। अब इसको फिर से उलट के लिख देंगे 3/2 1/√2 1/2 और ये 0। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसलिए टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो साइन और कोस का रेशियो है उसको लेंगे। तो 0/1 क्या हो जाएगा वैल्यू 0। लेकिन इसमें ध्यान देना है क्या है कि हम लोग इसका सिर्फ ऊपर का भाग को लेना है हम लोग को डिवाइड में। तो 1/√3 क्या हो जाएगा 1/√3। टेन 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 1/1, सिर्फ ऊपर वाला को लेना है इसमें से। तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1। ये √3/1 तो क्या हो जाएगा √3, और 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो जो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं उसी का ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को कोसेक थीटा का वैल्यू। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, जो कि क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2। साइन 60 डिग्री को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो जो कोस थीटा का वैल्यू आया है उसी को ऑपोजिट करके लिख देंगे उल्टा करके, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को सेक थीटा। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, मतलब कि क्या हो जाएगा 0। और फिर से देखिए इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये 0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट, जो तो 10 का जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दे 1/0, मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी प्रकार इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1,
ये √3 का उल्टा 1/√3। और जो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे नॉट डिफाइंड का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 0। आपको हमेशा ध्यान रखना है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू इस ट्रिक से लिखना है 0 1 2 3 4, सबको रूट अंडर करेंगे और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा क्या, साइन थीटा का वैल्यू।